स्क्लेरोसिस जो चिकित्सा विज्ञान के लिए लाया जाए, मेरी समझ में कम से कम 15 साल पहले तो किया ही था हमने केस। हाँ, 15 साल पहले बिल्कुल 100%। एक में कितने आर्टरीज ब्लॉकेज 1993 मैंने पहला केस किया था, 105 दिन का जूस फास्टिंग कराई। हाँ, आर्टरीज ब्लॉकेज के खोलने की पहला केस था हमारा 1993 में। 105 दिन की जूस फास्टिंग कराई थी। 65 साल के वृद्ध व्यक्ति थे। तब ये स्टेंट तो पड़ते नहीं थे, सीधे बाईपास होती थी, वो भी बड़ी महंगी होती थी, ओपन हार्ट सर्जरी। तो व्यक्ति डरता था जाने में, पैसा तो बहुत था पर डरता था कि यार कुछ हो गया तो। किसी ने भेज दिया, आ गया। मैंने कहा कर, कुछ नहीं होगा, ब्लॉकेज खुलेगी खुलेगी, होगा कुछ नहीं। गाजर की सीजन थी, 105 दिन जूस फास्टिंग पर रख दिया। हाँ, हॉस्पिटल में पैसा मिलता था भाई, सीधी बात है। अब 100 बेड का हॉस्पिटल था तो रोगी भी तो भर्ती करने थे। हाँ, और तब तो हमारा ये हाल था कि एक हमारा ही मिलने वाला साथी, डॉक्टर साहब यहाँ आपसे पहले मैंने देखा था इस हॉस्पिटल को रोगी नहीं होते थे, अब तो ये हॉस्पिटल फुल भरा रहता है, कैसे रोगी भर्ती कर लेते हो आप? अरे मैंने कहा हम तो तुझे भर्ती करते हैं यार, तो बोल। अरे बोले ऐसे कर दो। मैंने कहा तुझे ऐसे ही कर दूंगा भर्ती, तुझे भर्ती कर लूंगा मैं, तो घोड़ा क्यों रहा है? बोला डॉक्टर साहब शर्त। मैंने कहा लगा ले शर्त, अगर तुझे भर्ती न कर दिया तो 5-7 दिन बीते होंगे। एक दिन वो उसका कमरे का रास्ता हमारे बगल से हमारे ऑफिस के देखा था ना, सीढ़ी थी ना ऊपर जाने की, तो निकला वहां से। तो मैंने उसको आवाज दी, मैंने कहा भाई इधर आ जा, प्रमोद आया। मैंने कहा कहाँ, बहुत जल्दी में जाएगा, तुझसे काम था, बैठ 5-10 मिनट। तो बैठ गया, हम खाली थे उस समय थोड़ा सा, तो उससे फालतू 2-3 बातें की और इधर उधर की। फिर मैंने कहा क्या बात, तेरी आँख कुछ पीली सी दिखाई दे रही है, तेरे को हरारत तो नहीं रहती है कुछ? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, कुछ तो तेरे को सवेरे उठता होगा तो कुछ अजीब सा तुझे महसूस, या सोते समय नहीं महसूस होता है कुछ? भाई सब कुछ होता तो है। मैंने कहा तेरी पेशाब भी जो सवेरे उठता होगा तो देखना, मुझे लगता है कि तेरी पेशाब हल्की पीली आती होगी, दिन की तो ठीक है पर सवेरे तो आती होगी। हाँ भाई सब लगता है। मैंने कहा देखना, अब वो 55 के आसपास का उम्र का आदमी था। मैंने कहा सवेरे उठता है तो तेरी आंखों में हल्की सूजन तो नहीं महसूस होती है, तेरे को पड़ता है? वो 4-6 गिनाई, बोला भाई साहब ये तो सब है हमारे में। तो मैंने कहा एक काम कर, कुछ चेकअप लिख रहा हूँ, थोड़े महंगे हैं परंतु कोई बात नहीं, तू करा ले, देख उम्र तेरी कुछ नहीं बीती है, चेकअप करा ले। वो चेकअप कराने को तैयार हो गया। फिर बोला भाई साहब बिना चेकअप कराए कोई रास्ता नहीं है। मैंने कहा एक काम करे, 8-10 दिन के लिए तू भर्ती हो जा, बिना चेकअप के तेरा काम चला देंगे। तो है तो वही बीमारियां जो है, मैं समझ रहा हूँ, सारा हो गया। बोले छुट्टी नहीं मिलेगी। मैंने कहा कि छुट्टी तो हम दे देंगे तेरे को, मेडिकल उसमें कौन सा, तू भर्ती हो, बाकी हम मेडिकल दे देंगे। तो मजबूरी है, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट जिसके पास, भाई उस पर मेरा डिपार्टमेंट पे मेरा काम नहीं करेगा मेडिकल, जिसके पास अपना हॉस्पिटल होता है। जैसे रेलवे है, इसका अपना हॉस्पिटल है, जब तक वहाँ का ही डॉक्टर रिकमेंड ना करे तब तक दूसरा उनका मेडिकल काम नहीं करेगा। पर जिसका अपना हॉस्पिटल नहीं है उसको लग जाएगा। मिलिट्री है वहाँ हमारा हॉस्पिटल में, जब तक वहाँ का डॉक्टर रिकमेंड ना करे तब तक नहीं लगेगा। तो तैयार हो गया कि भाई साहब फिर आज काम निपटा लूँ, कल आ जाऊँ। मैंने कहा कल आ जाना, कोई बात नहीं, एक दिन में कुछ नहीं बिगड़ा, अपन देर मत कर। वो दरवाजे तक उठ के गया, फिर लौट करके आया। भाई साहब एक बात ईमानदारी से पूछूं? मैंने कहा पूछो। ये वो शर्त वाली बात तो नहीं है कहीं ये शर्त वाली बात तो नहीं है? मैंने कहा वही वाली बात ये वही वाली बात है। नहीं समझ में आ रहा? तो हम लोग तो रोगी चाहिए होता था,